गिबली स्टाइल में अपनी इमेजेस बना ली। शाबाश शाबाश। कितना मजेदार ट्रेंड है ना। एक फोटो डालो और एक सेकंड में वो आपकी क्यूट सी गिबली इमेज बना के दे देगा। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दिस कैन बी द बिगेस्ट स्कैम ऑफ आवर टाइम। आपकी मर्जी से ही आपका डाटा चुराया जा रहा है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप एनिमे या एनिमेशन के फैन हो तो स्टूडियो गिबली का नाम तो सुना ही होगा। ये एक जापानीज स्टूडियो है जो अपने हैंड ड्रॉन फ्रेम बाय फ्रेम डिटेलिंग के लिए फेमस है। और इसकी ओरिजिन की कहानी वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत 1984 की फिल्म नौसिका ऑफ वैली ऑफ द विंड से हुई, जो हयायो मियाजाकी ने डायरेक्ट की थी। ये मूवी इतनी सक्सेसफुल रही कि इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नया एनिमेशन स्टूडियो बनाएंगे जो जापानीज एनिमे इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाएगा। फिर 1985 में मियाजाकी और इसाओ टाकाहाटा लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ने स्टूडियो को स्टार्ट किया। इसकी पहली मूवी कासल इन द स्काई रिलीज हुई 1986 में। गिबली एक इटालियन वर्ड है जो एक डिजर्ट विंड को रिप्रेजेंट करता है। मियाजाकी का विजन था कि ये स्टूडियो एक तेजी से बढ़ने वाली हवा की तरह एनिमेशन इंडस्ट्री को नया डायरेक्शन देगा। स्टूडियो गिबली अपनी हैंड ड्रॉन एनिमेशन, डिटेलिंग और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर है। इनकी मूवीज में नेचर, चाइल्डहुड इनोसेंस, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स और एक डीप फिलोसॉफिकल थीम देखने को मिलती है। माय नेबर टोटोरो, इस मूवी का टोटोरो कैरेक्टर आज गिबली का मैस्कॉट बन चुका है। स्पिरिटेड अवे ये मूवी ऑस्कर जीत चुकी है और गिबली की सबसे फेमस मूवी है। ग्रेव ऑफ फायरफ्लाई जैसी फिल्में एक इमोशनल रोलर कोस्टर हैं जो एक बार देख ली तो दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो इनका काम एक आर्टिस्टिक लेगेसी है। लेकिन अब एआई ने इस आर्ट फॉर्म को एक बटन के क्लिक में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ओपन एआई का नया एआई इमेज जनरेटर लॉन्च हुआ और फिर क्या, लोगों ने अपनी सेल्फीज, मीम सब कुछ गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये इतना वायरल हो गया कि चैट जीपीटी तक क्रैश हो गया और ओपन एआई के सीईओ ने बोला, प्लीज चिल, दिस इज इनसेन। सोशल मीडिया पे नए नए फिल्टर्स और ट्रेंड्स अक्सर ही चलते रहते हैं। बट कुछ ट्रेंड्स इतने ज्यादा एडिक्टिव क्यों हो जाते हैं? देखो, इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला नॉस्टैल्जिया और दूसरा वैलिडेशन। आजकल की टीवी शोज और मूवीज सब क्रिएटिविटी से कम और नॉस्टैल्जिया पे ज़्यादा चल रहे हैं। और जब भी आप एआई जनरेटेड गिबली इमेज पोस्ट करते हो, उस पर लाइक्स, कमेंट और शेयर मिलते हैं, तो एक डोपामिन रश होता है और आपको लगता है कि आप एक एक्सक्लूसिव ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये फन कब डेंजर में बदल जाता है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी जब है। भी आप कोई एआई टूल यूज करते हो जो आपकी फोटो को ट्रांसफॉर्म करता है, आप बस एक फन फिल्टर नहीं लगा रहे होते, आप अपनी ओरिजिनल इमेज एआई को दे रहे होते हो जो उसे स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा और इवन फ्यूचर एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करेगा। कुछ समझे दया। हाँ सर, इसका मतलब है। हाँ, इसका मतलब है। देखो, जब भी आप अपनी ओरिजिनल इमेजेस को, फैमिली फोटोज को या फ्रेंड्स की फोटोज को एआई पे अपलोड करते हो तो आप उसे फुल्ली कंट्रोल देते हो उस डाटा को स्टोर करने का। मतलब कि एक बार आपका डाटा एआई के पास गया तो अब वो उसका क्या करेगा, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आपने क्लियर व्यू एआई के बारे में सुना है? ये एक अमेरिकन स्टार्टअप है जो फेशियल रिकॉग्निशन पे काम करता है। पिछले साल इस कंपनी को $33 मिलियन का फाइन लगा क्योंकि ये बिना परमिशन लोगों की इमेजेस सोशल मीडिया से स्क्रैप कर रहा था और उसका डाटाबेस बना रहा था। फिर ये डाटाबेस प्राइवेट एजेंसीज को बेचा जा रहा था। ऐसे ही एक और कंपनी है आउटर बॉक्स, जो एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है। यहाँ भी एक मैसिव डाटा ब्रीच हुआ था जिसमें लोगों के फेशियल स्कैन्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पर्सनल एड्रेस तक लीक हो गए थे। सोचने वाली बात है कि अगर ये सब एआई के साथ हो सकता है तो आपकी पर्सनली अपलोडेड गिबली इमेज भी किसी तरीके से मिसयूज हो सकती है। आज ये सिर्फ एक ट्रेंड है, लेकिन अगर हमने बिना सोचे समझे एआई को अपना डाटा देना चालू रखा तो आने वाले टाइम में ये एक मैसिव सर्विलांस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। आपके फेसेस एआई मॉडल में स्टोर हो रहे हैं, आपकी हैबिट्स और इंटरेस्ट ट्रैक हो रहे हैं। हैकर्स या शेडी कंपनीज इस डाटा का मिसयूज कर सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अपनी फोटोज को वापस डिलीट कर सकते हो? नहीं। एक बार डाटा एआई के सर्वर पे चला गया, फिर वो वहीं का हो गया।
अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपकी इमेजेस का डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो जरा एप्पल का एग्जांपल लीजिए। एप्पल अपने हेल्थ ऐप को एआई से इंटीग्रेट कर रहा है, जिसमें आपका हार्ट रेट, ब्लड, ऑक्सीजन लेवल, कैलोरी बर्न सब रिकॉर्ड किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। मतलब एक वर्चुअल एआई डॉक्टर आपके पॉकेट में। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, डोंट यूज इट, but use it wisely because it will be beneficial at long run, but at what cost? एक और एग्जाम्पल है 23andMe। ये एक जेनेटिक टेस्टिंग सर्विस है जिसमें लोग अपनी फैमिली हिस्ट्री और डीएनए के बारे में जानने के लिए अपना डाटा शेयर करते हैं। अब ये कंपनी बिक रही है और उसके साथ बिक रहा है 15 मिलियन लोगों का डीएनए डाटा। सोचने वाली बात यह है कि आज जिसे हम फन समझ रहे हैं वो आगे चल के बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि इस डाटा के साथ हमें ट्रैक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है एंड इवन मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। क्योंकि हिस्ट्री से सीखें तो डाटा ब्रीच हो सकता है और हमारे डाटा को बेचा भी जा सकता है। लेकिन अब इसका सल्यूशन क्या है? अगर एआई एक्सपर्ट्स की माने तो आपको अपना डाटा हमेशा सोच समझकर ही शेयर करना चाहिए। कोई भी एआई टूल या ऐप यूज करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर पढ़ो। देखो, प्राइवेसी पॉलिसीज को बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो हमें बोरिंग लगे। हम सब ये एग्री करेंगे कि जब जब हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट खोला है तो हमने डायरेक्टली बिना पढ़े एग्री किया है और आगे बढ़ गए हैं, और हमें यही नहीं करना है। अपनी आइडेंटिटी या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर मत करो, क्योंकि एक बार डाटा शेयर हो गया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। एक पावरफुल टूल है और हमें उसका इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। आप बताइए, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं? इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जल्दी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोच समझ के क्लिक करो।